एक युवक अपने गुरु के पास बरसों तक रहा, लेकिन गुरु ने उसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता रहा कि मुझसे कुछ कहें, मैं क्या करूं? लेकिन गुरु हमेशा यही कहते कि मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, जो नहीं करता वह मत करो और इसे ही अपनी सीख समझो। लेकिन उसने कहा कि ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कहीं और भेज दे। और फिर जैन परंपरा में ऐसा होता है कि अगर शिष्य मांग करता है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं और भेजे, तो गुरु को ऐसा करना पड़ता है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यहां से कुछ मील दूर एक सराय है, वहां जाकर तू 24 घंटे ठहर, उस सराय का मालिक तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। रास्ते भर वह यह सोचता रहा कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो भला वह सराय का मालिक मुझे क्या ही सिखा देगा। आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वह बस बेमन से चले जा रहा था। जब वह सराय के पास पहुंचा तो सराय के मालिक की शक्ल सूरत देखकर उसका दिमाग और खराब हो गया। उसने सोचा कि भला यह मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन क्या करे, 24 घंटे तो रुकना ही था, गुरु का आदेश जो था। साथ ही गुरु ने यह भी कहा था कि देखते रहना, शायद वह धर्मशाला का मालिक कुछ कहे ना, मगर देखते रहना, गौर से सोचते रहना और उसे जांचते रहना। उसने देखा कि वह दिन भर धूल झाड़ता रहा। धर्मशाला में कोई आया कोई गया, कभी नया कमरा साफ करता तो कभी कोई पुराना कमरा साफ करता, लेकिन वह दिन भर धूल ही झाड़ता रहा। शाम को बर्तन साफ करता रहा। रात को 11-12 बजे तक वह देखता रहा कि वह सराय का मालिक बस बर्तन ही साफ कर रहा था। वह बर्तन साफ करते करते ही सो गया। जब सुबह 5 बजे उस शिष्य की नींद खुली तो वह भागा कि देखे तो कि वह सराय का मालिक क्या कर रहा है। उसने जाके देखा तो वह फिर से बर्तन ही साफ कर रहा था। जिन बर्तनों को उसने रात को साफ करके रख दिया था, वह सुबह उठकर उन्हें दोबारा से साफ करने लगा। यह सब देखकर उस शिष्य से रहा नहीं गया। वह उस सराय के मालिक के पास पहुंचा और उससे हाथ जोड़कर कहा, और सब तो ठीक है और मैं आपसे ज्यादा ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना बता दें कि आप ये साफ किए हुए बर्तन दोबारा से फिर से क्यों साफ कर रहे हैं? सराय के मालिक ने कहा, रात भर बर्तन रखे रहे तो फिर से धूल जम गई। सिर्फ उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है। समय के बीतने से धूल जमने लगती है। यह बात उस शिष्य के समझ में नहीं आई। वह गुस्से से आश्रम गया और गुरु के पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, आपने मुझे कहां भेज दिया? उस इंसान के पास। उससे क्या सीखना? वो तो हद से ज्यादा पागल इंसान है। वह तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। रात 12 बजे तक बर्तन साफ करता रहा और सुबह उठकर फिर से उन्हीं बर्तनों को साफ करने लगा। गुरु ने कहा, तू भी यही कर ना समझ, इसलिए तुझे वहां भेजा था। रात भी घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठकर फिर से घिस, क्योंकि रात में सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने पर धूल और ज्यादा जमने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से वह गुरु अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार, हीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया गया है। अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिविटी को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है।